Being English classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 5 बना रहा हूँ। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को आखिरी जो मेरा एक्सप्लेनेशन था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जहाँ पर जो रूफ है वो जो अनपढ़ औरतें होती है उस गांव की, उन लोगों को वो समझा रहा होता है कि आप लोग अगर पढ़ भी नहीं सकते हो तो एक काम आप कर सकते हो। मार्कस आईबी की जो निशानी है वो है मोटर कार, जिसमें मार्कस आईबे खुद बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप पढ़ भी नहीं सकते तो कम से कम जब आप मार्कस आईबे और उसकी गाड़ी का जब फोटो आप देखोगे तो उस पर आपको अपना थप्पा लगाना है। तो इस तरह से रूफ के साथ साथ रूफ के जितने भी जो वॉलंटियर्स थे जो उस पार्टी के लिए काम कर रहे थे वो उस दिन काफ़ी बिजी थे और इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि उनको कैसे और किस तरह से मार्कस हाईवे के पार्टी को वोट देना है और ये सारी चीज़ें। वो जो गांव था उस गांव की जो औरतें थे वो जिंदा दिल थी, एक्टिव थी और वो सारे के सारे खुश थे कि मार्कस हाईवे जीत जाने वाला है। तो जीत की खुशी वो रिजल्ट आने के पहले ही मना रहे थे। तो सारे के सारे जो लोग थे काफ़ी खुश थे। तो ये था लास्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट 4 का। पार्ट 5 में क्या होता है अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लाइक द वन मार्कस इज सिटिंग इनसाइड। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वहाँ की जो उसमें से एक जो औरत थी वो रूफ को कहती है कि वैसी ही गाड़ी जिसमें मार्कस साहब बैठे हैं, थैंक यू मदर सेड रूफ। यानी कि जो उसमें से एक जो औरत थी वो जब रूफ को कहती है कि क्या उस तरह की जो गाड़ी जिसमें मार्कस साहब बैठे हुए हैं, क्या हमें उस तरह की गाड़ी को थप्पा लगाना है। इस पर जो रूफ है वो उस औरत को धन्यवाद देते हैं कि आपने सही कहा, इस तरह की जो गाड़ी है इसके ऊपर ही आपको थप्पा लगाना है। इट इज़ द सेम कार। The box with the car shown on his body is the box for you. Don't look at the other with the man's head. It is for those whose heads are not correct. देखो इलेक्शन में क्या होता है कि जो पार्टियां होती है अलग अलग तरह की वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए आपको दिखाई देंगी। काफ़ी जो बड़े बड़े जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो बड़े बड़े पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा ये कहते हुए आपको दिखाई देंगे कि उस फलाने पार्टी ने 5 सालों में उसने तो कुछ भी काम नहीं किया है और हम लोगों ने देखो हमारी पार्टी ने कितना काम किया है, और ये सारी चीज़ें होती है। आप लोग को तो सब पता होगा। द बॉक्स विद द कार शोन ऑन इट्स बॉडी इज़ द बॉक्स फॉर यू। इसका मतलब ये है कि जो मार्कस साहिबे का जो असिस्टेंट था जिसका नाम रूफ था वो उन औरतों को समझा रहा था कि जब आप अंदर जाओगे और वोट डालने के लिए उस वक्त आपके सामने 2 बॉक्स दिखाई देंगे। पहला वाला जो बॉक्स होगा उस बॉक्स पर मार्कस साहिबे की कार की फोटो होगी और दूसरा जो बॉक्स होगा उस पर एक आपके ऑपोजिशन कैंडिडेट की सर का फोटो होगा। तो आपको क्या करना है, आपको वो वाला बॉक्स चुनना है जिस पर मार्कस साहिबे की मोटर कार का फोटो होगा। डोंट लुक एट अदर विद द मैन्स हेड, इट इज फॉर दोज हुज हेड्स आर नॉट करेक्ट। मार्कस साहिबे का जो असिस्टेंट है रूफ वो उन औरतों को ये भी कहता है कि आपके बाजू में जो बॉक्स पड़ा हुआ है ऑपोजिशन पार्टी का उसकी तरफ आपको नहीं देखना है। वो बॉक्स जो है वो उन लोगों के लिए जिनके दिमाग सही नहीं होते, यानी जो पागल होते हैं वही उस बॉक्स में अपना वोट डालते हैं। तो एक अलग तरीके से अगर कहूँ तो इनडायरेक्टली जो रूफ था वो उन औरतों को समझदार कह रहा था कि आप लोग समझदार हो कि आप मार्कस आइबे के लिए वोट कर रहे हो, और जो मार्कस आइबे के जो ऑपोजिशन है उसको वोट करने वाले जो होते हैं वो पागल होते हैं। दिस वॉज ग्रीटेड विथ लाउड लाफ्टर। और इस पर क्या होता है कि सारे जो औरतें होती है वो हंसना शुरू कर देती है। रूफ कास्ट अ क्विक एंड बिजी लाइक ग्लांस टुवर्ड्स द मिनिस्टर एंड रिसीव्ड अ स्माइल ऑफ अप्रिसिएशन। अब कहीं ना कहीं जो रूफ था वो पहले से ही अंदर घुट रहा था और उसे एक पछतावा हो रहा था कि उसने गलत काम किया है और मार्कस आइबे के खिलाफ जो उसने कदम उठाया था। रूफ ने क्या किया था मैंने आप लोगों को पहले ही मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने अगर वो ठीक से देखा ना हो या डायरेक्टली मेरे इस वीडियो पर आप आ रहे हो तो आप लोग सबसे पहले मेरे जितने भी पार्ट 1, 2, 3, 4 ये जो मैंने अपलोड किए हैं वो आप लोग देख सकते हो। और जैसे ही रूफ उस मार्कस आइबे की तरफ देखता है तो मार्कस आइबे मुस्कुराकर जवाब देता है। वोट फॉर द कार, ही शाउटेड, ऑल द वेन्स इन हिज नेक स्टैंडिंग आउट। वोट फॉर द कार एंड यू विल राइड इन इट। जो रूफ था, रूफ ने क्या कहा,
चिल्लाते हुए, इतना ज़ोर से उसने चिल्लाया कि उसकी जो गर्दन की नसें थी वो उभर रही थी। जो रूफ था वो मार्कस हाईवे के लिए इलेक्शन की पब्लिसिटी कर रहा था। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि कार को वोट डालो और फिर जब आप कार को वोट डालोगे तो कार में आप खुद को पाओगे। यानी इसका मतलब ये था कि मार्कस हाईवे उन सारे लोगों को इतने सारी फैसिलिटीज देगा और रोजी रोटी में बढ़ेगी तो कि वो जो लोग हैं वो खुद अपनी कार खरीद सके। और इफ यू डोंट, आवर चिल्ड्रन विल पाइप द सेम शार्प ओल्ड गर्ल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रूफ है वो उन सारे औरतों को ये कहता है कि आप लोग वोट कीजिए मार्कस हाईवे को, और जब आप मार्कस हाईवे को वोट करेंगे तो आपको हो सकता है कि आगे जाकर आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मार्कस हाईवे आप लोगों को ऐसे दिन दिखाएंगे कि आप लोग खुद अपनी गाड़ी खरीद सकते हो। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि जब रूफ बता रहे थे गाड़ी के बारे में कि उनको कौन सी गाड़ी को वोट देना है, उस वक्त एक औरत उस भीड़ में से सामने आकर वो उस गाड़ी के बारे में सवाल करती है, क्या वो वाली गाड़ी जिसमें मार्कस साहब बैठे हुए। उस वक्त वो वही औरत अब फिर से एक बार रूफ को कहती है कि अगर शायद हम ना ले सके तो हमारे बच्चे तो ले पाएंगे। पाइप द ओल्ड गर्ल ऐसा कहा है। तो यहाँ पे ओल्ड गर्ल कौन है? ये जो औरत है उसी को ओल्ड गर्ल कहा गया है एक्चुअली, ठीक है। और पाइप्ड का मतलब होता है अचानक से बोलने को पाइप्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड गर्ल जो है ये एक्चुअली वो औरत है जिसके बारे में बात की जा रही है। द बैंड स्ट्रक अप अ न्यू नंबर, वाई वॉक व्हेन यू कैन राइड। क्या होता है कि जो म्यूजिक बैंड बुलाया गया था वो बैंड एक नया धुन बजाना शुरू करते। जो गाना था वो था वाई वॉक व्हेन यू कैन राइड, यानी ये गाने की जो म्यूजिक थी। इन स्पाइट ऑफ हिज अपेरेंट काम एंड कॉन्फिडेंस, Chief the Honorable Marcus was a relentless stickler for detail. He knew he would win what the newspapers called a landslide victory, but he did not wish even so to throw away a single vote. यानी जो मार्कस हाईवे था उसकी जो सोचने की जो तरीका था ऐसा था कि उसको पता था कि वो तो भारी मात्रा वोट से जीत जाएगा, यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल जाएगी। लेकिन वो हर एक वोट उसके लिए इतना कीमती था कि वो एक एक वोट से भी हारना नहीं चाहता था। हर एक वोट उसके लिए काफी कीमती था कि वो नहीं चाहता था कि वो जो वोट है वो किसी और पार्टी को जाए। So as soon as the first rush of voters was over, he promptly asked his campaign boys to go one at a time and put in their ballot papers. जितने भी जो लोग थे जो मार्कस हाईवे के सपोर्ट में आए थे, जब उनका वोट देकर खत्म हो चुका, अब बारी थी मार्कस हाईवे के जो वॉलंटियर्स थे जिसमें रूफ भी शामिल था। अब मार्कस हाईवे ने उन सारे वॉलंटियर्स को कहा कि तुम लोग भी जाओ और अपने अपने वोट्स जाकर देकर आओ। लेकिन यहाँ पर जो आयरनी थी वो ऐसी थी कि मार्कस हाईवे ने रूफ को सबसे पहले कहा कि जाओ और मेरे सपोर्ट में वोट डालना। रूफ, यू हैड बेटर गो फर्स्ट, ही सेड। रूफ स्पिरिट फेल। रूफ स्पिरिट फेल का मतलब होता है यहाँ पर जो रूफ था वो काफी मायूस हो चुका था। But he let no one see it. All morning he had masked his deep worry with a surface exertion which was unusual even for him. सारे लोग जब वोट देकर बाहर आते हैं, अब बारी थी मार्कस साहब के जितने भी वॉलंटियर्स थे इनकी बारी थी वोट्स डालने के लिए। और उन वॉलंटियर्स में मार्कस साहब रूफ को चुनता है कि सबसे पहले तुम जाओ और मेरा वोट डालना। मार्कस साहब ने रूफ को ही क्यों चुना? क्योंकि मार्कस साहब ने देखा था कि रूफ काफी एक्टिव था उस वक्त और मार्कस रूफ की वजह से ही मार्कस साहब ये इलेक्शन जीतने वाला था। यानी जो रूफ था वो एक तरीके से मार्कस साहब का राइट हैंड हो चुका था और मार्कस साहब रूफ को काफी मानता था। इसीलिए हैज अ रिस्पेक्ट या हैज अ इम्पोर्टेंस मार्कस साहब चाहता था कि रूफ सबसे पहले जाकर अपना वोट डाले मार्कस साहब के लिए। जब मार्कस साहब ने रूफ को ये कहा तो रूफ काफी परेशान हो गया था वो, क्योंकि उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और उसने ऑलरेडी क्या किया था। ऑल मॉर्निंग ही हैड मास्क्ड हिज डीप वरी। परेशान था लेकिन उसने लोगों को ऐसा नहीं दिखाया कि वो परेशान है। किसी को ऐसा नहीं पता चला कि क्या हो रहा है उसके साथ। नाउ ही डैश्ड ऑफ इन हिज स्प्रिंगी फैशन टुवर्ड्स द बूथ। क्योंकि रूफ जो था वो काफी एक्टिव था तो उसकी जो चाल थी वो काफी तेज थी। तेजी से चलते हुए वो जब इलेक्शन की बूथ की तरफ जा रहा था, जैसे 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 वो जो बैलेट बॉक्स नजदीक आ रहा होता है उस वक्त रूफ की जो चाल थी वो धीमी हो जाती है। अ पुलिसमैन एट द एंट्रेंस सर्च्ड हिम फॉर इलीगल बैलेट पेपर्स and passed him. Then the electoral officer explained to him about the two boxes. तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जब आप इलेक्शन में
अपना वोट डालने के लिए जाते हो, उस वक्त क्या होता है कि वहाँ पर काफी कड़ा बंदोबस्त होता है पुलिस वालों का, और टप्पे टप्पे पर आपको पुलिस वाले मिलेंगे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको चेक करते हैं कि आपके पास कोई ऐसा हथियार वगैरह तो नहीं है, या कोई और बैलेट पेपर तो है या नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर जैसे तब आप एक रूम में जाओगे, वहाँ पर एक इलेक्शन ऑफिसर और कुछ और अधिकारी मौजूद होते हैं, तो वो आपको समझाते हैं कि आपको वोट कैसे देना है और ये सारी चीज़ें। ठीक उसी तरह से जब रूफ की बारी आई और जब रूफ वो बैलेट बॉक्स की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुलिस जो था वो उसे चेक करता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा बैलेट पेपर तो नहीं है या कोई ऐसा कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। फिर जब पुलिस वाले ने उसे पूरा तरह से चेक कर लिया और उसके पास कुछ मिला नहीं, तो उसने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर था जिसने उसे समझाया कि सामने 2 बैलेट बॉक्सेस है, और एक बैलेट बॉक्स जो है वो मार्कस आईबे का है और दूसरा बैलेट बॉक्स जो है वो सामने वाले ऑपोजिशन पार्टी का है। तो उस तरीके से इलेक्टोरल ऑफिसर था, उसने रूफ को ये कहा कि अगर तुम्हें डालना हो तो आप किसी भी एक बॉक्स में डाल सकते हो। बाय दिस टाइम द स्प्रिंग हैड गॉन क्लीन आउट ऑफ हिज वॉक। स्प्रिंग हैड गॉन क्लीन आउट ऑफ हिज वॉक, इसका मतलब ये होता है कि उसकी चाल में जो फुर्ती थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो उस बैलेट बॉक्स के करीब जा रहा था तो वो धीमे होते जा रही थी। ही सिडल इन, सिडल का मतलब होता है धीरे धीरे जाना, एंड वॉज कन्फर्टेड बाय द कार एंड द हेड, यानी कि अब वो बैलेट बॉक्स के सामने आ चुका था जहाँ पर ये 2 सिंबल्स पार्टी के दिखाई दे रहे थे बॉक्स पर। पहला वाला जो था वो मार्कस आईबे का मोटर कार था और दूसरा जो सिंबल था वो ऑपोजिशन पार्टी का सर। ही ब्रॉट आउट हिज बैलेट पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट एंड लुक्ड एट इट। हाउ कुड ही बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है चीट करना, मार्कस इवन इन सीक्रेट। ही रिजॉल्व मतलब तय करना, to go back to the other man and return his 5 pounds. 5 pounds. He knew at once it was impossible. अब ये ऐसा मोड़ था रूफ के लाइफ में कि उसे डिसाइड करना था कि वो वोट किसे दे। उसके आंखों के सामने वो सारी चीजें आ रही थी कि उसने कैसे कसम खाई थी और किस तरह से उसने 5 पाउंड लिया था उस इंसान से, ऑपोजिशन वाली पार्टी से। ये सारी चीज़ उसके आंखों के सामने आ रही थी और रूफ काफ़ी परेशान हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं कैसे मार्कस आईबे को चीट कर सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ, और वो ये भी सोच रहा था कि उससे ये काम तो नहीं हो सकता। ही न्यू एट वंस इट वॉज इम्पॉसिबल। उसे ये भी पता था कि ये मुमकिन नहीं है। अब काफ़ी देरी हो चुकी थी और रूफ को अपना वोट डालना था। तो यहाँ पर जो रूफ था उसने तय कर लिया था, उसने इरादा कर लिया था कि वो मार्कस आईबे को चीट नहीं कर सकता और वो जो 5 पाउंड्स थे वो उस इंसान को वापस लौटा देगा। क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जो रूफ था उसे 5 पाउंड्स चाहिए थे, इसलिए ये एक ऐसी घड़ी आ चुकी थी रूफ के जिंदगी में कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कर सके। He had sworn on that eye. The notes were red. The cocoa farmer busy at work. जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके आंखों के सामने वो जो आई जिस पर उसने हाथ रखकर कसम की लिया, और फिर जो वो नोट थे, वो नोट और नोट पर जो लाल रंग की जो छपाई जिसमें जो फार्मर्स थे, कोकोआ फार्मर्स वो काम कर रहे थे, वो सारे उसके आंखों के सामने नजर आ रहे थे। एट दिस पॉइंट ही हर्ड द मफल्ड वॉइस of the policeman asking the electoral officer. मफल्ड वॉइस का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि जब आप किसी से बात करते हो, ऐसा इंसान मास्क वगैरह पहन रहे हो या मुंह पर हाथ रख कर बात कर रहे हो, तो उसे मफल्ड वॉइस कहा जाता है, दबी हुई आवाज। तो जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ लगता है कि पुलिस वाले ने एक मास्क पहना होगा जैसे कोरोना में हम लोग पहनते थे, ठीक है, तो उसको मफल्ड वॉइस कहते हैं। एट दिस पॉइंट ही हर्ड द मफल्ड वॉइस ऑफ द पुलिसमैन आस्किंग द इलेक्टोरल ऑफिसर व्हाट द मैन वाज डूइंग इनसाइड। अभी ना पिकिन एम दे बॉन। तो ये उनकी लैंग्वेज थी और उस लैंग्वेज में वो उस पुलिस वाला जो था वो अंदर बैठे ऑफिसर को पूछ रहा था कि वो इंसान क्या कर रहा है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया वो, क्योंकि काफी वक्त हो चुका था उसको अंदर गए। क्विक हैज लाइटनिंग अ थॉट लेफ्ट इनटू रूफ्स माइंड। क्योंकि जो रूफ था वो सोचने में काफी तेज था, डिसीजन लेने में काफी एक्टिव था। He folded the paper, tore it into 2 along the crease and put one half in each box. He took the precaution of putting the first half into the Madhuka's box and confirming the action verbally. I vote for Madhuka. यहाँ पर होता क्या है कि जो रूफ है वो अपना दिमाग लगाता है और जो पेपर उसे दिया गया था उस पेपर को फोल्ड करके 2 भाग में उसे फाड़ देता है, और जो पहला भाग है उस पेपर का वो मडुका के बॉक्स में डालता है, और दूसरा जो भाग है जिसमें मार्कस आईबे का फोटो था वो मार्कस आईबे के बॉक्स में डाल देता है। कि जब वो मडुका के बॉक्स में डालता है उस वक्त
वो अपने जबान से कहता है कि मैंने मडुगा के लिए वोट डाला। They marked his thumb with indelible purple ink to prevent his return and he went out of both as jauntily as he had gone in। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो जो अधिकारी है उसने देखा कि रूफ ने अपना वोट डाला है बॉक्स में, तो वो उसे एक काली साई नाखून पर लगाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसने वोट डाला है और फिर वो वापस लौट कर अपना दूसरा वोट नहीं डाल सकता, तो इसलिए काली साई लगाई जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अपने पिताजी, माताजी या अपने घर के कोई भी इंसान जब वो वोट डालकर आते हैं तो उनके नाखून पर एक ब्लैक कलर का एक लाइन होती है, तो ये इसलिए होता है कि वो वापस जाकर वोट नहीं डाल सकते। तो ये था पार्ट 5। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पार्ट 5 समझ में आ चुका होगा। बने रहें बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।